नमस्कार दोस्तों। महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन मोबाइल से कैसे अप्लाई करते हैं हम आपको बताएंगे। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट होता है कि आप लोग कंप्यूटर में बताते हो लेकिन मोबाइल पे नहीं ऐसे करके, तो हम आपको दोस्तों मोबाइल पे ऑनलाइन महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप किसी एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं, आपको सर्च बार में सर्च करना होगा महतारी वंदन CG-state.gov.in ऐसे करके आपको सर्च करना होगा दोस्तों। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने लिंक ओपन हो जाता है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपको रीडायरेक्ट कर देता है महतारी वंदन योजना की जो है ऑफिशियल पोर्टल पे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपके सामने में फिर यहाँ पे एक 3 डॉट करके यहाँ पे बिंदु दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहीं पे ना क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। तो हमको किसी ऑप्शन को नहीं देखना है दोस्तों, हमको सिर्फ एक चीज़ देखना है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं हितग्राही लॉगिन ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसी पे हमको क्लिक करना है दोस्तों। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद फिर हमारे सामने अगला विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा है मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। जैसे टिक मार्क कर देते हैं वो गायब हो जाता है। उसके बाद फिर आपके सामने महतारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिन करके एक पेज आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना होगा और यहाँ पे कैप्चर जो ना आपको इस वाले कैप्चर को यहाँ पे भरना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसको फिल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है डाल दिए हैं और डालने के बाद कैप्चर भी इस पे हम डाल देते हैं कैप्चर को भी दोस्तों, ठीक है। जैसे ही कैप्चर को डालने के बाद यहाँ पे लिखा है सेंड OTP, तो इसी पे मतलब इंग्लिश पे सेंड OTP लिखा होता है, OTP भेजें ऐसे करके लिखा हुआ है। इसी को हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम क्लिक करते हैं उसके पश्चात जो है जिस मोबाइल नंबर पे ना OTP चला गया है, तो हमको क्या करना होगा, इसी पे उसको OTP को इस पे डालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम कैप्चर को पहले डाल लेते हैं, उसके बाद फिर OTP को भी डाल देंगे। अब इस पे OTP को दोस्तों डालने के बाद जैसे OTP और कैप्चर को डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करके लिखा है, उसी को हमको क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं उसके बाद फिर हमारे सामने अगला विंडो ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र जो है आपके सामने फॉर्म भरने का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज की डेट जो दिया हुआ है 12/2/2024 करके, तो इसी को दोस्तों हमको बारी बारी सभी को भरना होगा। तो हम आपको बताते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट इस पे ज़रूरी है उसको भी बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे सामने हितग्राही की जानकारी करके लिखा हुआ है। तो पहले दोस्तों हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आवेदिका का प्रकार चुने ऐसे करके लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदिका का प्रकार ऐसे करके, तो उसी को हमको क्या करना है, क्लिक करना है। पारी पारी हमको देख लेना है। विवाहित, विधवा, परित्याग और तलाकशुदा आपके केस में जो होगा दोस्तों आप उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आवेदन करने की तिथि वो तो ऑटोमेटिक फिल हो ही गया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे रेड कलर का बिंदु लगा हुआ है उसी को फिल करना आवश्यक है, और जहाँ पे नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, जहाँ रेड कलर का मार्क है वहीं आपको जो फॉर्म है या नाम है जो भी है उसको सबमिट करना होगा दोस्तों।
उसके बाद फिर आप अगर देख सकते हैं आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार दोस्तों जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो आधार कार्ड पे जैसा नाम है आवेदिका का, जिस महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उसका नाम डालिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है उसका पति का नाम, ये वाला, तो उस पर पति का नाम डालना होगा। उसके बाद फिर उसके नीचे में आवेदिका के पिता का नाम अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पिता का नाम। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आवेदिका की जन्म तिथि डालना होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जन्म तिथि आवश्यक है, इसको डालना ही डालना होगा दोस्तों। अब उसको जैसे ही आप उस पर डाल लेते हैं, उसके पश्चात जो है यहाँ पे कह रहा है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, ऐसे करके इस पे कह रहा है दोस्तों। तो आपके पास अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद फिर इस पे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंक सूची कह रहा है, साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस। आपके केस में जो आपके पास है आप उसको डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है आवेदिका की यहाँ पे जाति कह रहा है, तो दोस्तों आपको जाति बिल्कुल डालना होगा। जाति के बाद फिर यहाँ पे लिखा है आवेदिका की वर्ग ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आपको सबमिट करना होगा, इसको हम चुन लेते हैं। चुनने के बाद अगर आपके केस में जो है ओबीसी है कि एसटी है, एससी है कि जनरल है, तो आप इसको देखकर चुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे में लिखा हुआ है क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है। अगर आपके केस में है तो हाँ करके डालिए, और नहीं है तो ना करके डालिए। मेरे केस में दोस्तों नहीं है तो हम नहीं करके डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जिला, तो आपको जिला चुनना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्र, तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहरी, उसको भी चुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप इसको जैसे टच करेंगे ना, आपके सामने आएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर शहरी क्षेत्र के हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसको पारी पारी जैसे चुनते जाएंगे, ब्लॉक भी आएगा चुनने के लिए, तो आप उसको भी चुन सकते हैं। उसके बाद फिर परियोजना, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं पारी पारी से भी आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, परियोजना आ रहा है, सेक्टर आ रहा है। उसके बाद फिर सेक्टर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका गांव का नाम आएगा यहाँ पे, आपका गांव का नाम। उसके बाद फिर आंगनबाड़ी का, तो आप जैसे ही अपने गांव के उस पर पहले सभी को, क्योंकि दोस्तों आपको क्या करना होगा, सभी को सबमिट करना होगा, तभी जाके ना ये ऑप्शन सब आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आंगनबाड़ी जो है, आप आपके गांव में अगर जितने भी आंगनबाड़ी होंगे 2 4 5, तो उसका जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो सारा जो है आपका आंगनबाड़ी है वो आपके सामने लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एरिया पिन नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लाल बिंदु लगा हुआ है, इस पे जो है आवेदिका की आधार कार्ड डालना होगा। उसके बाद फिर पति का आधार कार्ड अगर है तो डाल दीजिए दोस्तों, पति का आधार कार्ड, और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का जो है सिंबल निशान नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये बात मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब बहुत सारे दोस्तों का कहना ये भी है कि जो है पैन कार्ड अगर हमारे पास है तो क्या हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, अगर पैन कार्ड है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है डालना, क्योंकि आप देख सकते हैं। और जो है सरकार का साफ साफ गाइडलाइन है कि जिसके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो डालें, ना है तो नहीं डालें सर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको हम दिखाते हैं, ये जो रेड कलर का जो बिंदु दिख रहा है ना, हाँ वही एकदम मेन पॉइंट है, जिस उसी पे निशान लगा हुआ है जिसको आवश्यक हो दस्तावेज भरना। बाकी अगर नहीं है, जिस पे टिक नहीं लगा है, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला के पास अगर पैन कार्ड है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद पति का पैन कार्ड उसका भी है तो डालो, वरना उसको भी छोड़ दो। मोबाइल नंबर जो शुरू में हम डाले थे वो तो है ही। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर है तो भी डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ये भी कहना होता है दोस्तों का कि हमारे पास क्या है, अभी राशन कार्ड नहीं है, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड क्रमांक कह रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे रेड कलर का बिंदु नहीं लगा हुआ है। उसके बाद फिर राशन कार्डधारी का नाम यहाँ पे डालना होगा। अब इतना सब कर लेने के बाद दोस्तों फिर हितग्राही के पात्र की फिर
पारी आ जाता है उसको फिर देखने का कि जो फॉर्म भर रहे हैं वो पात्र है कि नहीं, ऐसे करके। उसके बाद फिर दोस्तों इस पे हमको फिर आगे सभी को हमको चुनना होगा। जैसे ही हम इसको चुनते हैं तो हाँ या ना, तो हमारे केस में ज़्यादातर नहीं है तो हम सभी को नहीं करके चुनेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसको मैं चलो पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्या वेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है? तो दोस्तों हमारे केस में नहीं है, क्योंकि अगर मेन बात कहने की ये है, अगर कोई भी अधिकारी होता है तो उसको इसका बेनिफिट यानी लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी समय नहीं है पढ़ने का, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप सभी में ना नहीं नहीं करके डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही इसको सभी को नहीं करके चुनते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आ जाता है आवेदिका के आधार से लिंक की जानकारी, मतलब जो बैंक लिंक है ना उसके आधार से उसको सबमिट करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर जिस बैंक का आप डाल रहे हैं नेम या फिर अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है खाता क्रमांक डालना होगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही इसको डाल लेते हैं उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले होता क्या था दोस्तों, मालूम है कि पहले ना ये होता था कि फाइल का प्रकार जो है ये तो सेम चुनने को आता था, लेकिन इसका जो है अधिकतम फाइल साइज जो है 100 KB का ही था पहले। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको ना फिर अपग्रेड किया गया, क्योंकि उसका जो है पिक्चर क्वालिटी ना अच्छा ठीक नहीं आ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो क्या है इसको ना मतलब क्या है बढ़ा के ना 100 से 200 KB रखा गया है। 200 KB में बहुत अच्छा इसका जो क्वालिटी है अच्छा आ जाता है दोस्तों। और डिपेंड करता है आपके मोबाइल के क्वालिटी ऊपर दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों फिर अब देख सकते हैं यहाँ पे आवेदिका का आधार कार्ड, क्योंकि आवेदिका के आधार कार्ड इस पे चाहिए चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको आवेदिका का आधार कार्ड डालना है। उसके बाद फिर पति का आधार कार्ड। अब इस पे देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर का जो सिंबल है नहीं, है नहीं। तो अगर पति का आधार कार्ड है तो पति का आधार कार्ड है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे कह रहा है बैंक पासबुक, ठीक है। जो आपके पास बैंक है, जिस बैंक में पैसा आना है उस पासबुक का फ़ोटो जो है आपको PNG JPG इसमें क्या करना है अपलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर अब बात आ जाता है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, ऐसे करके। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ जो है सरकार की गाइडलाइन है यहाँ पे लिख दिया गया है, निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके गांव में जो मुखिया है या फिर सरपंच है या सचिव है उससे आप प्रमाणित करवा सकते हैं। उसके बाद फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे क्या करना होगा अपलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आवेदिका की क्या करना होगा फ़ोटो फिर यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब जैसे ही फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों राशन कार्ड अपलोड करने की जो है समय आता है। अब राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और वो भी इस केस में दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो ही बस अपलोड करने के लिए कह रहा है, वो भी महिला कार्ड। उसके बाद फिर अगला नहीं रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे पैन कार्ड आ जाता है। अगर पैन कार्ड है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पति का जो है पैन कार्ड, यहाँ पे भी आपके पास है तो डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इतना सब हमको क्या करना होगा, हमको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जैसे सभी को सबमिट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक चेक मार्क आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक चेक मार्क आता है, इसको आप चेक मार्क कर सकते हैं। चेक मार्क करने के बाद फिर क्या करना होगा, हमको यहाँ पे जो सबमिट करके लिखा हुआ है उसको हमको क्लिक करना है उसी पे, फिर हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर हम आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों हम सबको ना पारी पारी भर लिए हैं और जैसे हम सबको इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं जो है दस्तावेज़ अपलोड करने का जो है ऑप्शन आ जाता है। हम सभी दस्तावेज़ को अपलोड कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पैन कार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो हम पैन कार्ड यहाँ पे नहीं डाले हैं और जो है ना महिला का है और ना ही उसका पति का है, दोनों को नहीं है तो दोनों को नहीं डाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे पे दिया गया है विवाह प्रमाण पत्र, यहाँ पे अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बच गया है लास्ट में, स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी आपको अपलोड करके दिखाते हैं। आपको दोस्तों जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करके लिखा हुआ है, उसी पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। आप कैमरे से भी खींच सकते हैं आपके पास प्रमाण पत्र है तो, या फिर हमारे पास फाइल में है तो हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं दोस्तों देख सकते हो ये चूज़ हो गया है। उसके बाद फिर लास्ट में जैसे हम आपको बताए थे शुरुआत में कि यहाँ पे जो है इस बॉक्स को क्या करना होगा, चेकआउट करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चलो चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या है, टिक लग जाता है। अब इससे ये है दोस्तों कि आप सभी प्रकार से आप सहमत हो चुके हो इस फॉर्म को भरने के लिए, अब सबमिट के लिए तैयार है दोस्तों, ठीक है। आपके पास समय है तो आप इस पर क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि पढ़ के बताऊँगा तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे सबमिट करके लिखा हुआ है, इसी को हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सबमिट, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम इसको सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद फिर ये लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको कि हमारे पास एक जो है हितग्राही पंजीयन सफलतापूर्वक पंजीयन हो चुका है, ऐसे करके मतलब एक मैसेज आया है दोस्तों, हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीयन किया गया। आप देख रहे हैं ना, ये जो है हमारे सामने जो है एक ऑप्शन आया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और हमारा जो फॉर्म है सफलतापूर्वक पंजीयन हो गया है। तो दोस्तों आप भी ऐसी आसान तरीके से जो है अपने मोबाइल से किसी के पास ना जा कर के आप खुद से अपना जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अच्छी तरीक़े से, जिससे कोई इशू और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा रहा, क्योंकि ये अपना पहला प्रयास था दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।